अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कलमा या लफ्ज़ की तारीफ़ और उसकी अक़साम वग़ैरह से मुताल्लिक़ अहम निकात पेश कर रही हूँ, जो टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी के प्राइमरी उर्दू इम्तिहान से मुताल्लिक़ बहुत ही अहम और मुफीद है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले लफ्ज़ या कलमा। लफ्ज़ या कलमा होता क्या है, यानी हमारे मुंह से जो भी बात निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहा जाता है। यानी ऐसा अल्फाज हरूफ को जोड़कर, यानी हरूफ की मदद से बनते हैं। अल्फाज जो होते हैं ये क्या होते हैं कि कई हरूफ का मजमुआ होते हैं, यानी कि हरूफ जब आपस में जुड़ते हैं, जब आपस में इनमें एक रब्त बनता है तो उससे जुड़कर अल्फाज बनते हैं और यही अल्फाज या लफ्ज़ जो होते हैं इसे कलमा कहते हैं। अब हरूफ जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। पहले होते हैं मुफर्रद हरूफ, दूसरे होते हैं मुरक्कब हरूफ। तो मुफर्रद हरूफ और मुरक्कब हरूफ के बारे में हमने गुज़श्ता वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उर्दू ज़बान की कवायद या उर्दू ग्रामर से मुताल्लिक़ जो वीडियो है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी वीडियो है और टॉपिक की भी वीडियो है, आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो उससे आपको मुफर्रद हरूफ और मुरक्कब हरूफ के बारे में पता चल जाएगा। यानी और क्या कह रहे हैं कि इन मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ को हरूफ तहज्जी भी कहते हैं, यानी कि अलिफ से ये तक और इसके अलावा हिकारी हरूफ जो होते हैं ये तमाम जो हरूफ का मजमुआ होता है इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं या हरूफ अबजद भी कहते हैं। और उर्दू ज़बान में इनकी तादाद जो होती है वो 50 होती है, यानी 36 जो है ये हरूफ तहज्जी हमारे हैं और हिकारी जो हरूफ हैं या हिकारी आवाज़ें जो है वो कुल 14 हैं। इस तरह से मिलाकर तादाद जो है वो 50 हो जाती है। अब कह रहे हैं कि कई हरूफ जब एक साथ मिल जाते हैं तो लफ्ज़ बन जाता है, यानी कि कई हरूफ का मजमुआ जो होता है ये लफ्ज़ कहलाता है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि शीन, हे, दाल मिलकर शहद बन गया, जैसे घे और रे मिलकर घर बन गया, यानी कि इस तरह हरूफ के मजमुए जो होते हैं इनसे क्या होते हैं, इनसे लफ्ज़ बन जाते हैं। अब कह रहे हैं कि बलफ्ज़ दीगर हम ये कह सकते हैं कि एक से ज़ायद हरूफ का मजमुआ जो होता है वो लफ्ज़ होता है, यानी कि एक से ज़ायद अगर हरूफ आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं तो उनका मजमुआ जो होता है वो लफ्ज़ कहलाते हैं। और इसी तरह कई लफ्ज़ों को मिलाकर जुमला बन जाता है, यानी कई लफ्ज़ों का अगर मजमुआ होगा बामानी लफ्ज़ों का, कई बामानी लफ्ज़ों का, बेमानी लफ्ज़ों का नहीं, मजमुआ जो होता है ये मिलकर जुमला बन जाता है। अब कलमा या लफ्ज़ जो होते हैं इनकी किस्मों पर आते हैं। तो कलमा या लफ्ज़ जो होते हैं इनकी दो किस्में होती हैं। पहला तो होता है हमारा मौजू, यानी अ मीनिंगफुल वर्ड, जिसे बामानी कहते हैं। यानी कि पहली किस्म हो गई कलमा की बामानी और दूसरी किस्म जो हमारी हो गई वो हो गई मोहमिल, यानी मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगलेस वर्ड यानी कि जिसके कोई मानी न हो, और मीनिंगफुल वर्ड यानी कि जो अपने एक मानी रखता हो। अब आते हैं, देखते हैं कि मौजू और मोहमिल है क्या। तो मौजू क्या होता है कि वो अल्फाज जो मानी रखते हो वो मौजू कहलाते हैं, यानी कि एक मौजू अल्फाज का इस्तेमाल करना, यानी कि बामानी अल्फाज का इस्तेमाल करना इसीलिए कहा जाता है। जैसे हम मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कलम, पानी, रोटी, काम वगैरह, ये लफ्ज़ जो है ये वज़ा से बना है, यानी कि ये बनाए गए हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि तमाम जो भी मिसाल में पेश किए गए लफ्ज़ ये सब मौजू हैं, यानी कि बामानी लफ्ज़ हैं। अब इसके बाद हम आते हैं मोहमिल पे। मोहमिल ये वो अल्फाज होते हैं कि जिनके कोई मानी नहीं निकलते। जैसे मिसाल के तौर पर बोलते हैं कलम वलम,
पानी वानी, रोटी वोटी, काम वाम। यानी इसमें हम देखते हैं कि कलम तो बामानी है लेकिन वलम जो है ये बेमानी है या मुहमिल है। इसी तरह पानी तो बामानी या मौजू है लेकिन वानी जो है ये मुहमिल है क्योंकि इसके कोई मानी ही नहीं है। इसी तरह रोटी जो है ये मौजू या बामानी है लेकिन वोटी जो है ये मुहमिल या बेमानी लफ्ज़ है, इसके कोई मानी नहीं है। अब देखते हैं कि इन मिसालों में यानी वलम, वानी और वोटी और वाम यानी काम वाम कह रहे हैं तो ये सब क्या है, ये सब मुहमिल अल्फाज हैं यानी इनके कोई मानी नहीं निकलते। अब कह रहे हैं कि ये बामानी लफ्ज़ों के साथ या बाद में इस्तेमाल होते रहते हैं यानी कि ये बोल चाल की जो ज़बान होती है, जो गुफ्तगू की ज़बान होती है, इसमें इस्तेमाल करते हैं लेकिन तहरीरी ज़बान में इसे इस्तेमाल नहीं करते। तो ये यानी कि चूँकि ये मुहमिल या बेमानी होते हैं तो इसीलिए इन्हें ज़ायद भी तस्लीम किया जाता है और तहरीरी ज़बान में इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हाँ गुफ्तगू की ज़बान में इसे इस्तेमाल करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि याद रखिए कि मुहमिल अल्फाज से उर्दू कवायद में कोई बहस नहीं की जाती। यानी अब जाहिर सी बात है कि जब बेमानी होंगे तो बेमानी लफ्ज़ों के तो कवायद में कोई बहस नहीं की जाएगी, जो बामानी होंगे उन्हीं से बहस की जाएगी। अब कह रहे हैं कि ना इनका कवायद उर्दू में कोई ज़िक्र है, तो कवायद उर्दू में इसलिए इनका ज़िक्र नहीं है क्योंकि ये ज़ायद लफ्ज़ हैं और ज़ायद लफ्ज़ों से कोई बहस नहीं, यानी जो बेमानी है इनके कोई मानी और मफाहिम ही नहीं है, कोई मानी और मतलब ही नहीं जब निकलते तो इनसे क्यों बहस करना और उस बहस में पढ़कर वक्त क्यों ज़ाय करना। अब कह रहे हैं कि उर्दू कवायद में सिर्फ मौजू अल्फाज से बहस होती है यानी बामानी अल्फाज ही का ज़िक्र होता है और उन्हीं बामानी अल्फाज को कलमा भी कहते हैं। तो अब यहाँ से एक बात तो ये वाज़े हो गई कि बामानी अल्फाज जो होते हैं यही कलमा कहलाते हैं और इन्हीं बामानी अल्फाज का जो मजमुआ होता है ये हमारा जुमला कहलाता है। अब हम देखते हैं आगे कि कलमा की किस्में कौन कौन सी हैं। तो कलमा की किस्मों पर हम आते हैं यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड। तो इसमें देखते हैं कि कलमा की जो है यहाँ पर 3 किस्में बयान की गई हैं। इस्म यानी कि नाउन, फिर इसके बाद हर्फ यानी कि कनेक्टर और कंजंक्शन यानी अब इसके बाद अगला जो है फेल यानी कि वर्ब। यानी कलमा की कुल 3 किस्में बयान की गई हैं। अब बता रहे हैं आगे भी कि कुछ माहिरीन ने ज़मीर और सिफत को भी कलमा की किस्म माना है। इस तरह इनकी तादाद जो होती है ये कुल 5 हो जाती है यानी कि 5 कौन कौन सी हो गई, तो पहली हो गई इस्म, दूसरी हर्फ, तीसरी फेल, चौथी ज़मीर और 5वीं सिफत। यानी कुल तादाद इस तरह से 5 हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस्म होता क्या है। अब इस्म यानी कि नाउन। नाउन अब कह रहे हैं कि जिस लफ्ज़ या कलमा से किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम मालूम हो उसे इस्म कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि यानी अगर कोई ऐसा लफ्ज़ होगा कि जिससे किसी शख्स यानी किसी शख्स का अगर नाम होगा, किसी जगह का अगर नाम होगा या किसी चीज़ का नाम मालूम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक लफ्ज़ में इस्म कहेंगे। मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ बताया जा रहा है आगे शाकिर, मेरठ, अरशद, ताजमहल, दिल्ली, कलम, किताब, गांव वगैरह। इसमें अब बता रहे हैं यानी इस्म की कुछ मिसालें भी पेश कर रहे हैं। इस्म यानी कि नाउन। अब कह रहे हैं कि जैसे इस्म उन तमाम चीज़ों को कहेंगे कि जिससे अगर किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम मालूम होगा। मसलन मिसाल के तौर पर समझा रहे हैं कि जैसे अगर शाकिर कहे तो यहाँ पर मालूम होता है कि हाँ किसी शख्स का नाम है। मेरठ अगर कहते हैं तो मालूम होता है कि किसी जगह का नाम है। इसी तरह अरशद अगर कहते हैं तो मालूम होता है कि किसी शख्स का नाम है, या ताजमहल कहते हैं तो मालूम होता है कि किसी चीज़ या मकान का नाम है। और इसी तरह दिल्ली ये एक जगह का नाम है, कलम जो है ये एक चीज़ का नाम है और किताब भी ये किसी चीज़ का नाम है और गांव यानी कोई भी एक जगह।
तो इस तरह से हमारा इस्म वाज़े हो गया। अब आगे देखते हैं हम कि हर्फ क्या होते हैं। तो हर्फ यानी कि इसे कनेक्टर भी कहते हैं। अब कह रहे हैं कि वो अल्फाज जो दो इस्मों, फिक्रों या जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि उनके दरमियान एक ताल्लुक, एक रब्त का काम जो करते हैं, और तन्हा बोलने या लिखने में उनके कोई मानी नहीं निकलते, यानी कि उसे कह रहे हैं एक तरह से मीडिएटर भी कह सकते हैं, या कनेक्टर तो कह ही रहे हैं, या फिर कह लें कि एक रब्त कायम करने वाला, या दोनों के बाहम ताल्लुक रखने वाला, ताल्लुक बनाने वाले जो लफ्ज़ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि से, मैं, पर, तक, को, का, की, के, नीचे, ऊपर, अगर, लेकिन, मगर, और, की वगैरह। यानी ये तमाम हरूफ जो हैं ये हम देखते हैं कि अक्सर एक दो लफ्ज़ों के माबैन लगे हुए होते हैं। जैसे कि अगर अक्सर बोलते हैं कि वो जा रहा है, यानी कि वो जा रहा है अगर है यानी जाना है, या फिर आसमान तक अगर बोलते हैं, या ज़मीन पर, इस तरह से यानी कि एक कनेक्टर का काम कर रहा है। तो ये इस तरह के जो तमाम हर्फ होते हैं इनको कनेक्टर या रब्त कायम करने वाले हर्फ कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसकी मिसालें। मिसाल के तौर पर देखते हैं कि कह रहे हैं कि वो मेरठ से आ रहा है, यानी मेरठ जो है ये एक जगह का नाम हो गया, ये इस्म हो गया, और इसमें जो कनेक्टर है यानी जो हर्फ है वो से हो गया। अब इसके बाद कह रहे हैं किताब बस्ते में रखी है। अब किताब किसी चीज़ का नाम है, बस्ता भी किसी चीज़ का नाम है। अब में जो है इनको जोड़ने का काम, यानी किताब कहाँ रखी हुई है, तो ये बस्ते में रखी हुई है, तो में जो है इसके दरमियान जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है। फिर इसके अलावा कह रहे हैं कि कलम मेज़ पर है, यानी इसमें पर जो है ये कनेक्टर का काम कर रहा है। अब कह रहे हैं अगला जुमला स्कूल तक चलो। अब इसमें तक जो है ये स्कूल और चलने के दरमियान जो है ये रब्त कायम कर रहा है। अरशद को बुलाइए, इसमें अरशद और बुलाने के दरमियान को जो है ये राब्ते का काम कर रहा है। अब राशिद का भाई मदरसे नहीं गया। अब राशिद यानी राशिद और उसके भाई के दरमियान रब्त का काम कौन कर रहा है, तो का जो है ये रब्त का काम कर रहा है। बिल्ली कुर्सी के नीचे है, बिल्ली और कुर्सी इसके नीचे, यानी बिल्ली को बताना है कि वो कहाँ है, तो कुर्सी के नीचे है, तो इस कुर्सी और नीचे के दरमियान राब्ते का काम के कर रहा है। आसमान हमसे बहुत ऊपर है, आसमान हमसे यानी से जो है यहाँ पर राब्ते का काम कर रहा है। फिर इसके बाद वो बहुत होनहार है, यानी यहाँ पर बहुत जो है ये राब्ते का काम कर रहा है। लेकिन पास न हुआ, अब लेकिन भी यहाँ एक कह ले कि राब्ते का काम कर रहा है। अब फिर इसके बाद देखें तो राजू और करीम घर गए, तो यहाँ पर राजू और करीम के दरमियान जो राब्ते का काम कर रहा है ये और है। अब इसके अलावा उस्ताद ने अपने तलबा से कहा कि ईमानदारी से काम करें, तो अब उस्ताद ने यानी ने भी अपने तलबा से, तो यहाँ पर से भी जो है ये भी एक राब्ते का काम कर रहा है। और यहाँ ईमानदारी से यानी से जो है यहाँ पर राब्ते का काम कर रहा है। अब कह रहे हैं कि यहाँ जिन लफ्ज़ के नीचे खत यानी लकीर है, अब हम देखते हैं कि जिन लफ्ज़ के नीचे खत या लकीर है, अब कह रहे हैं कि वो हर्फ हैं, यानी कि उन्हें जोड़ने का, क्योंकि वो कनेक्टर का काम कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं, दो इस्म के दरमियान या दो फ़िक्रों के दरमियान या जुमलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वो तमाम हर्फ जो हो गए ये यानी वो तमाम लफ्ज़ जो हैं वो हर्फ कहला रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फ़ेल यानी कि कलमा की तीसरी किस्म। कलमा की तीसरी किस्म जो है ये फ़ेल है। फ़ेल कह रहे हैं अब कि फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, यानी अगर मिसाल के तौर पर कहा जाए कि वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पर यानी काम क्या हो रहा है, काम जो है वो पढ़ने का हो रहा है। और
तो ये काम जो है यानी जो पढ़ने का काम हो रहा है, यही काम जो है यानी फेल हो गया, यही कलमा जो है ये फेल हो गया। मसलन मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि जैद दौड़ रहा है। अब जैद क्या काम कर रहा है, तो जैद जो है ये दौड़ने का काम कर रहा है, यानी फेल फेल क्या हो गया इसमें, फेल जो हो गया वो दौड़ने का हो गया। अब कह रहे हैं कि अगले जुमले में नवेद ने आज खत लिखा। तो अब इस जुमले में जो है फेल ये लिखा हो गया, यानी नवेद क्या काम कर रहा है, वो लिखने का काम कर रहा है। अब कह रहे हैं अगले जुमले में कि हम पढ़ रहे हैं, यानी हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो फेल इसमें पढ़ना हो गया। अगला जुमला है तुम कल को कहाँ जाओगे, यानी अब इसमें इस जुमले में चूंकि ये इंट्रोगेटिव जुमला है, तो इसमें इस जुमले में जो फेल है वो जाओगे, यानी जाना जो है इसमें फेल है। अब देखते हैं कि इन जुमलों में यानी दौड़ रहा है, लिखा, पढ़ रहे हैं और जाओगे, ये तमाम फेल हैं, यानी फेल वर्ब। अब कह रहे हैं कि क्यों ये फेल है, क्योंकि इन्हीं तमाम फेलों से हमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो रहा है, इसीलिए हम इसे ही फेल तस्लीम कर रहे हैं या इसे ही फेल कहते हैं। अब कह रहे हैं कि फेल की ज़माने के लिहाज से कई किस्में हैं जो इस तरह हैं। अब यहाँ पर फेल की किस्में बता रहे हैं, जैसे कि फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें फेल के बारे में बयान की गई। अब हमारा यानी फेल का जो बयान है वो आइंदा की वीडियो में या फेल से मुतालिक जो हमारी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह आइंदा पेश की जाएगी, और इसको हम यहीं पर तमाम करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और BPSC के इम्तहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे इस चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।